अस्सलाम वालेकुम। लैक्टिक एसिड के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लाजमी पूरी देखें क्योंकि मैं बताने वाला हूँ क्या लैक्टिक एसिड से गोरापन मिल सकता है और क्या लैक्टिक एसिड से आपका मेलास्मा वगैरह गायब हो सकता है। क्या लैक्टिक एसिड आपकी स्किन के लिए मुफीद है, क्या ये ड्राई स्किन वाले यूज कर सकते हैं या ऑयली स्किन वाले यूज कर सकते हैं। तमाम चीजें आपके साथ इसी वीडियो में शेयर होंगी और आपको ये भी बताया जाएगा कि ये कौन कौन सी इंडस्ट्री वाले किस किस प्रोडक्ट में यूज करते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं इब्राहिम तरीन और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल ओ ब्यूटी डोज। नो चीटिंग, नो ग्रीटिंग, ओनली लर्निंग। जब बात की जाती है लैक्टिक एसिड की तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड कहलाता है, यानी ये बिलोंग करता है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड के ग्रुप से। ठीक है, असल में लैक्टिक एसिड जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है खुद, वो रिस्पॉन्सिबल होता है थकावट के लिए, यानी फैटीग के लिए। जब जिम में कोई ट्रेनर, जो बंदा वर्कआउट जिम में करता है, उसकी बॉडी में जब थकावट उसे महसूस होती है तो हम कहते हैं कि ये लैक्टिक एसिड की वजह से बनी है। असल में वो लैक्टिक एसिड की वजह से नहीं होती, वो एसिड की वजह से होती है। और वो जो लैक्टेट होता है या लैक्टिक एसिड जो होता है वो मतलब लैक्टिक एसिड की वजह से एसिड अलग होता है, लैक्टेट अलग होता है। वो लैक्टेट उस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, तो इसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, वो एसिड के रिस्पॉन्स में बॉडी को पेन महसूस होता है। खैर वो तो दीगर बात है, उसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा। जो लैक्टिक एसिड है ना, लैक्टिक एसिड का मेन काम जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में है, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में एज एन एक्सिपिएंट के तौर पे यूज होता है। फूड इंडस्ट्री में लैक्टिक एसिड जो है वो डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज होता है, जैसे कि प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज होता है, यानी प्रिजर्वेशन के तौर पे, यानी किसी प्रोडक्ट में डाला जाता है ताकि उसकी एक्सपायरी बढ़ जाए। और या तो ये फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे डाला जाता है, या तो ये किसी इसी तरह दीगर प्रोसेसेस के लिए डाला जाता है। ये कॉस्मेटिकल इंडस्ट्री में भी यूज होता है। कॉस्मेटिकल इंडस्ट्री में ये डिफरेंट क्रीम्स, लोशंस या इस तरह के चीजों में यूज होता है। ठीक है, या मॉइस्चराइजर्स। तो इन चीजों में ये किस लिए यूज होता है, ये असल में कॉस्मेटिकल इंडस्ट्री में इसलिए यूज किया जाता है ताकि हमारी जो स्किन है उसको बेहतर बनाया जा सके। अब इसके यूजेस मैं बताता हूँ। ठीक है, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, लोशंस या सीरम्स में इसका यूज क्या है। असल में इन चीजों में इसका यूज जो है वो ये है कि आपके स्किन को ये स्मूथ बनाता है, यानी ड्राई स्किन वालों के लिए ये है। ठीक है, ड्राई, जिनकी स्किन ड्राई होती है एंड बहुत ज्यादा इरिटेट, मतलब लाइक सॉफ्ट नहीं होती, हार्ड स्किन होती है, ड्राई होती है। ठीक है, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। बेस्ट ऑप्शन इसलिए है क्योंकि ये आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये आपकी स्किन को जो है वो आपकी स्किन की पहली लेयर उतारता है, यानी एज एन एक्सफोलिएटिंग एजेंट के तौर पे ये काम करता है। एक्सफोलिएट करता है आपकी स्किन को। आपकी स्किन का जो पहला लेयर है जिसको हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम को ये उतार देता है, जो डेड स्किन सेल्स की लेयर है, और आपकी जो फ्रेश स्किन है वो ऊपर आ जाती है। इसके अलावा इसमें मतलब इसका एक और फंक्शन ये भी है कि आपके कोलेजन्स को भी रिपेयर करता है, आपके डेड स्किन सेल्स को हटाता है और आपके कोलेजन्स को बूस्ट करता है कि वो रिपेयर हो। ठीक है, और इसके अलावा इसका एक और यूज अगर मैं आपको बताता चलूं वो ये है कि इसके मतलब ये जब डिफरेंट सीरम्स में आता है ना, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स के साथ भी आता है। उस कॉम्बिनेशन का फायदा ये है कि इससे आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, अब अगर आप ये सीरम फॉर्म में यूज करते हैं ना, तो आपको मैं कुछ प्रिकॉशंस बता रहा हूं, उस तरह यूज करना है। साइड इफेक्ट्स एंड में बताऊंगा। ठीक है, कि कौन कौन सी चीजें हैं जो इसके साथ आपने नहीं लेनी, ना यूज करनी है टॉपिकली, ना ही आपने खानी है इसके यूज के दौरान। वो कौन सी है, विटामिन ए, ठीक है, या रेटिनॉइड्स जितने भी है। और इसके अलावा आपने यूज नहीं करना कैरामाइड। ठीक है, कैरामाइड यूज नहीं करना। कैरामाइड क्या है, ये असल में हमारे स्किन के लिए एक बेनिफिशियल, स्किन सेल्स के लिए बहुत बेनिफिशियल माना जाता है। हाइड्रेशन के लिए भी ये यूज होता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। तो आपने कैरामाइड, विटामिन ए, विटामिन सी, ये चीजें यूज नहीं करने इसके कॉम्बिनेशन में। ठीक है, इसके साथ ना ही लोशन फॉर्म में, ना ही जेल फॉर्म में, ना ही क्रीम फॉर्म में, ना ही टैबलेट फॉर्म में, ना ही ग़िज़ा में। ठीक है, अवॉइड करनी है इसके यूज के दौरान। हाँ, इसके जब ये इसका यूज बंद कर दे फिर आप भले यूज कर ले, दैट्स ओके। और क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? जी हाँ, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। साइड इफेक्ट्स इसके अभी बताता हूं, लेकिन उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने इसको यूज कैसे करना है। साइड इफेक्ट्स में हमारे पास ये आता है कि अगर आप ये यूज करते हैं तो आपको टिंगलिंग सी, और आपको मतलब ऐसे जैसे स्टिंगिंग सा फील होता होगा,
या इसके अलावा कुछ आपको ड्राइनेस फील होती होगी स्किन पे, इरिटेशन फील होती होगी, सबसे कॉमनली हाइपर सेंसिटिविटी आपको हो सकती है। सो इसलिए इसका पैच टेस्ट पहले किया जाता है स्किन पे, हाथ पे या कहीं और, ताकि पता चले कि क्या इससे मेरी स्किन एलर्जिक तो नहीं। अगर एलर्जिक है फौरन इसका यूज छोड़ दे, यूज ना करे, अगर नहीं है तो यूज करें। और हाँ, अब यूज कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। देखिए, आप जब ये स्किन पे अप्लाई करेंगे, आपकी स्किन पहले ड्राई होगी, ठीक है, ड्राई होगी आपकी स्किन, मतलब उस ड्राइनेस का आपने मतलब परवाह उसकी नहीं करनी, इट्स ओके। बाद में वापस आप जब मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए पहले तरतीब से एक बार बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने किसी अच्छे फेस वॉश से फेस धोना है। फेस वॉश से फेस धोने के बाद या क्लिनजर से, तो फेस धोने के बाद आपने सॉफ्ट चीज से, सॉफ्ट टॉवल जो साफ हो, मतलब बार बार हर किसी ने यूज ना किया हो, या तो टिश्यू पेपर से फेस ड्राई करना है। उसके बाद ड्राई करने के बाद ये सीरम 2 ड्रॉप्स अपने हाथ पे डालना है, 5%। मैं तो ये मशवरा दूंगा, अगर आप ऑर्डिनरी का सीरम यूज कर रहे हैं तो 5%, स्टार्टिंग में 5% यूज करें, अगर बाद में वो सूट कर गया फिर 10% की तरफ जाए। एकदम से 10% यूज ना करें, क्योंकि उससे ज्यादा आपको इश्यूज हो सकते हैं। तो 2 ड्रॉप्स पहले अपने हथेली पे डालें, उसको ऐसे ऐसे करके पूरे चेहरे पे लगा के फिर मल ले, आराम आराम से सॉफ्ट जेंटल हाथों से, फिर छोड़ दे। जब ये अच्छी तरह ड्राई हो जाए ना, फिर आपने मॉइस्चराइजर, अच्छा सा मॉइस्चराइजर अपने फेस पे अप्लाई करना है और फिर जाके छोड़ देना है। और ये रात को करना है, दिन में नहीं। अगर आप सुबह दिन को धूप में जाते तो कोई सनस्क्रीन जिसमें SPF 30 या 50 प्लस अवेलेबल हो, मतलब शामिल हो, वो यूज करें। 30, 40 या 50 प्लस हो, ठीक है, 30 प्लस होना चाहिए कम से कम। और फिर जब आप वो यूज करेंगे तो फिर उससे आपकी स्किन सूरज से भी प्रोटेक्टेड रहेगी और आपको इसका काफी फायदा मिलेगा। ये कुछ हद तक गोरापन देता है, काफी हद तक गोरापन देता है, क्योंकि आपकी स्किन की डेड लेयर रिमूव हो जाती है और आपका जो पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, वो भी रिमूव हो जाता है, अगर वो स्ट्रेटम कॉर्नियम में है, अगर वो डीप पिगमेंटेशन नहीं है तो, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको बात क्लियर हो गई होगी। मजीद कोई भी क्वेश्चन है आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ, मेरी आपसे शिकायत ये है कि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। पहले तो मेरी वीडियो को लाइक दें, फिर चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि मेरे नए आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन है आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मजीद हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमें थैंक्स बोल सकते हैं। इसी के साथ अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।